प्यारे प्यारे से अंक जो कि यहाँ गुच्छों पे बैठे हुए हैं पत्तों के अंदर। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा मुझे नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं। सोई क्या, नींद ही नहीं आई मुझे। कोशिश किया सोने की पर फिर भी नींद नहीं आई मुझे। तो मैं सोची सो जाऊंगी तो फिर मेरा जिम कैंसिल हो जाएगा जाना। तो मैं जिम होके आऊँगी तब सोऊंगी। तो देख रहे हैं बाहर सब अंधेरा सा है और वार्म वाटर करने जा रही हूँ। फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, आंखों से हल्का हल्का लग रहा है। अगर मैं सो गई तो फिर सब पूरा दिन, ऊपर से लेक्चर अलग से घर वालों के। जिम नहीं गई तो ऐसा हो जाएगा फिर। तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर दिए हैं और अपना रूटीन में चल रहा है और चलता रहेगा और वीडियो के थ्रू आपको दिखता रहेगा। तो बस डे नहीं शेयर करूँगी, वेट लॉस जर्नी चलती रहेगी। बस डे के चक्कर में मैं वीडियो अपलोड हो नहीं पाता है, तो इस वजह से भी होता रहेगा। रोज़ कोशिश है बस होते। तो अपना जो भी रूटीन रहेगा शेयर करते रहेंगे अपना। और जब वेट शेयर करना होगा तो मैं आपके साथ वेट भी शेयर कर दूँगी। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा और ऐसे ही मेरे व्लॉग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो बाहर हवा भी चल रही है। तो वैसे मैंने खिड़की खोल के रखी थी ऐसे, तो हवा अच्छी खासी चल रही है। तो कमरा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, वैसे इतना नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसमें भी कूलर वूलर मैंने सेट नहीं किया है इधर। तो कूलर हर साल ख़राब हो जाते हैं, तो उसको भी बनवाना पड़ेगा, तब इसमें लगेगा। देखते हैं क्या लगता है, कूलर लगता है क्या लगता है। तो मेरी बोतल इधर मेरा इंतज़ार कर रही है, अब इसको भी भरना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। क्या बना रही हो? दीदी को लग गई है भूख और देखिए मेरा वो अलार्म भी बजने लगा है। बंद करते हैं इसको। तो दीदी अपने लिए बनाने जा रही हूँ कुछ ओट्स का चिल्ला, और मैं आऊँगी तब खाऊँगी। अभी खा लूँगी यार, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक्सरसाइज भी नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ ऐसा है। तो इधर कुछ बना रही हैं चाय और अपना ये ग्लास रख लिए, जा रहे हैं वार्म वाटर पीने के लिए, पी लेते हैं उसके बाद। तो देखिए पिंपल्स निकल आए। चलिए वार्म वाटर हो गया और ये पीते चल के। ओट्स बना रही है अपने लिए, इनको भूख लगी है सुबह के 4 बजे। तो अपना ले आए वार्म वाटर। तो ये रहा वार्म वाटर और पीते हैं और चलते हैं, अपना रेडी होते हैं। तो सोना नहीं है, सोना नहीं है। चिड़िया चहचहाने लगी हैं। अभी छत पे चलेंगे, आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे, अच्छा सा सुंदर सा एकदम मस्त वाला, ठंडा ठंडा सा। तो मेरी बेला छत पे ही है भैया, उनकी तो बल्ले बल्ले मस्ती है। तो बढ़िया कूलर के सामने लेटी हुई है छत पे, आराम से खूब सोती है। गर्मियों में नीचे नहीं रुकेगी, नीचे गर्म होता है, तो वो छत पे ही लेटेगी मेरी बउआ। छिपकली मत गिर जाना। इशारों इशारों में दिल दे
वार्म वाटर पीना चाहिए सुबह सुबह। डिटॉक्स करता है बॉडी को, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है आपको। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। जाड़े में जाड़ा नहीं अच्छा लगता, गर्मियों में गर्मी नहीं अच्छी लगती। क्या अच्छा लगता है पता नहीं। मुझे गर्मी अच्छी लगती है, तो फिर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर सोचते हैं जाड़ा ही अच्छा, जाड़ा ज़्यादा लगता है सोचते हैं गर्मी अच्छी है। क्या होता है। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये पढ़ाई, रात भर पढ़ाई। इनको लग गई थी भूख तो ओट्स बना के खाई है। हाँ लेटी हो तुम, और चले बिस्तर पे कहीं नहीं लेटे। छुन्नू भैया मच्छर कितने लग रहे हैं तुम्हारे। चलो बिस्तर पे लेटो, चलो। क्या हुआ बाबू, गुस्सा हो क्या? लग तो यही रहा है नींद में। चलो सो जाओ। सब लोग सो रहे हैं और इन्हें देखिए कुछ ऐसा व्यू है। और आपको मौसमी दिखाते हैं। तो ये मौसमी कल भतीजे ने एक तोड़ के कट किया था, तो सबको दिया था। तो बहुत रस था उसमें, बहुत मीठी थी। तो ये अगर पेड़ कहीं ऐसे गमले में ना होके कहीं ज़मीन पे लगा हो कच्ची मिट्टी में, तो वहाँ इतनी मौसमियाँ होंगी कि जितना कोई खाएगा ख़त्म ही नहीं होंगी, खाने से भी नहीं ख़त्म होंगी। इतने रसीली सी मौसमी आती है। ये देखिए कितना अच्छा है। ये सुबह सुबह हरा भरा देखिए, आँखों की रोशनी अच्छी होती है, दिन भी अच्छा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे से अंगूर, जो कि यहाँ कुछ छुपे बैठे हुए हैं पत्तों के अंदर। तो ये ब्लैक वाले हैं अंगूर। तो ये इधर देखिए लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। और ये कैक्टस, क्या नाम है इसका, कैक्टस, हाँ शायद इसी वही है। इसमें कांटे होते हैं, इससे ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, लोग कहते हैं कांटों वाला नहीं लगाना चाहिए। कांटे से क्या फ्लावर्स होते हैं, उसमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इससे कुछ नहीं होता है, सही या गलत या बुरा कुछ भी नहीं होता है। तो आप प्राकृतिक चीज़ों को इन चीज़ों से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो इंसान भी बुरा होता है तो क्या उसको लोग बाहर फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। तो इससे ऑक्सीजन भी अच्छा खासा मिलता है, इसीलिए ये लगाए जाते हैं घर में। और इधर आप देख सकते हैं, ये रहे संतरे, जो कि मेरे यहाँ फेमस हैं, मोहल्ले में भी और जो लोग जानते हैं। तो सुबह सुबह का मैं देखिए चाँद, तो ये रहा चाँद। और छत पे भी बहुत सारे पेड़ लगा दिए गए हैं। तो मेरे यहाँ एक फुल छोटा मोटा सा गार्डन हो गया है पूरे छत पे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग अभी लोग सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। तो ये देखिए फ्लावर्स। तो चलिए अब थोड़ा रेडी हो जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। अब सही से आँख खुली है मेरी। और बिल्ला देखिए उड़ गई।
मौसम बहुत अच्छा है और अब चलते हैं जिम के लिए। सुबह उठने के फ़ायदे बहुत हैं, काम जल्दी हो जाते हैं और आलस होता है ना, आलस तो आता है सुबह, जो लोग उठते नहीं, हम ही नहीं उठते हैं और ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में सब इंसान काम करता है, खुद से कुछ नहीं करता। वो चीज़ होती है तो सुबह उठना पड़ता है, पर सुबह उठो तो अच्छा लगता है। जैसे चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह सुबह का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा लगता है। सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा वो अच्छी लगती है, पेड़ों को हरा भरा देखो वो अच्छा लगता है और मन को एक शांति मिलती है। और मतलब आप मेडिटेशन करिए सुबह सुबह तो उससे आपको मन की जो शांति होती है वो मिलती है। और योगा करिए, वर्कआउट करिए, जो आप कर पाते हैं वो करिए, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट है और बॉडी स्वस्थ रहती है। वेट घटाने के ही लिए योगा और एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। अपने आप को अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको भी दूर भगाने के लिए लोग वर्कआउट और योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ वर्कआउट वेट लॉस के लिए होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा, स्वस्थ रहने के लिए भी होता है। तो जिम में भी बहुत ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ना कि वो वेट लॉस करने के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं इसकी, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं इस लायक कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। बस ये है कि इंसान को अगर लंबा चलना है, लंबा जीना है, तो वो चीज़ उसके लिए इंसान स्वस्थ रहने के लिए करता है ये चीज़ें। और सच में ये चीज़ें करो तो आप जो मेडिसिन्स जो लोगों की चलती हैं वो बंद हो जाती हैं और जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। शुगर कम हो जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, थायराइड भी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये चीज़ें सब एक्सरसाइज, योगा और वॉक करने से ये सब होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, मेडिटेशन और क्या बोलते हैं, बहुत लोग दवाइयों पे चलते हैं तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। ये करते हैं जो लोग सुबह वर्कआउट, तो उससे भी लोग की दवाइयाँ कम हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होता है। कुछ लोगों का तो शुगर ही ख़त्म हो जाता है ऐसा करने से, और इंसान हैप्पी भी रहता है, बहुत अपने आप को अच्छा फील करता है। ये चीज़ें होती है। देखिए चाँद निकला है, पीछे दिख नहीं रहा होगा, अभी बस सूरज निकलने वाला है और चाँद ढलने वाला है। तो दिन की शुरुआत हो गई है, चलिए चलते हैं। व्लॉग लंबा ना हो जाए, तो लॉन्ग हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है आप लोगों को देखने में, मुझे पोस्ट करते हुए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सुबह सुबह की जो शांति है बहुत मन को सुकून देती है सच में। ये फ्लावर्स देखिए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं जब छोटी थी ना तो पेड़ों से बातें किया करती थी, मुझे लगता था ये कुछ बोलेंगे पर बोलते नहीं थे। बस तो इतना जब बड़ी हुई तो पता चला इनमें भी जान होती है और बस बोलते नहीं हैं, दर्द इनको भी होता है। तो ये चीज़ें हैं। इनमें जान होती है तभी तो ये इनकी ग्रोथ बढ़ती है। तो चलिए चलते हैं, रेडी हो गए हैं बोटल्स लेके। चलो
चलो खुशी आ रही। ये रहा मेरा ओट्स का चीला, जो कि बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये फट जाता है बीच से, तो इसको पलटने में ऐसे ही मैं पलट ली हूँ और फिर बन गया जैसे तैसे। और ये चाय विदाउट शुगर, और करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर आपको मिलते हैं लंच के टाइम पे। इनका टाइम हो गया है, ये है सेकेंड डे। तो आप लोग सोच रहे हो वही टी शर्ट पहने हुए, तो ये दूसरा दिन है। तो मैंने कल का शूट नहीं किया था, कल आई थी मैं, सो गई। उसके बाद अपना खाना वाना खाए और पढ़ाई वढ़ाई की, और फिर दिन का वो शूट ही नहीं किया कुछ भी। तो आज सेकेंड डे है तो मैं शूट कर रही हूँ। तो इस टाइम लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो 2 टाइम नहाना पड़ जा रहा है। तो पता नहीं कब गर्मी लगने लगती थी ज़्यादा, तो 2 टाइम नहाते हैं। तो हो गया, तो अब सारा काम फिनिश कर लिया है और अपना वर्क पढ़ाई करते जा रहे हैं। और अभी तो पापा आएंगे, चाय वाय बनेगी, तो अपने लिए जीरा का पानी उबालूँगी। तो इस टाइम चाय वाय बस सुबह अच्छी लगती है, उसके बाद बहुत कम मन किया कॉफ़ी पी लेती हूँ। कॉफ़ी मुझे अब ज़्यादा, पहले तो चाय भी अच्छी लगती थी, पर इस टाइम पे कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो विदाउट शुगर थोड़ी सी पी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पी लेती हूँ। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पी सकते हो। चीनी नहीं होना चाहिए उसमें, तो शाम का अभी जाऊंगी छत पे थोड़ी देर में। तो अभी 6 का टाइम हो गया है। तो अभी तो अब बाहर बहुत ऐसे नहीं, मौसम तो इतने टाइम 6 बजे ठीक हो जाता है, तब भी गर्मी लगती है। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाल देखिए क्या जैसे चिपक गए हैं, तो धुलने वाले भी हो गए हैं, तो इसमें ऑयलिंग करूँगी तब मैं धुलूँगी इसको। और इस टाइम देखिए पिंपल्स कितना ज़्यादा हो गया है। ये मौसम चेंज जब होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। ये सही हो जाते हैं अपने आप, फिर ऐसे उबार आते हैं। तो इस टाइम पे ऐसा हो गया है। तो ये समय के साथ चले जाएंगे, और इनका ध्यान रखती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ ध्यान, तो फिर ऐसे हो जाते हैं। तो सही हो जाएगा। ये देखिए इस टाइम उबार आए, और पानी तो बदल ही रही हूँ, तब भी नहीं अभी सही। वैसा मौसम की वजह से फिर अपने आप सही हो जाएगा। तो ये कल परसों निकल आया था ना। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दूध उबलने को मैंने रख दिया है, तो उबल रहा है जस्ट। अभी इसमें आएगा उबाल। तो ये उबलने ही वाला है, जल्दी से उबलो, और हम उबल जा रहे हैं यहाँ किचन में खड़े होके। तो इसका करते हैं दिमाग को क्लीन कर दिया था एकदम बढ़िया से। खाना वाना सब लोगों ने खा लिया, तो क्लीन हो गया इधर। तो ये सब पूरा क्लीन कर दिया था मैंने। तो बताया ये बहुत, तब जब मकान बना था तो उस टाइम पे पापा ने यहाँ पे टाइल्स नहीं लगवाई थी, दीवार में लगवा दी थी। तो इसीलिए मेरे घर में तब टाइल्स लग सकती थी, फिर भी हम लोगों ने मना कर दिया था। पापा वो वाली टाइल्स मत लगवाओ, वो जो पहले पत्थर वाली चलती थी, छोटी छोटी सी होती थी, तो वो लगती थी पहले। तो वो वाली उसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन करना पड़ता था, इतना रगड़ रगड़ के। तो हम लोग छोटे थे तब मतलब जहाँ रहते थे वहाँ लगी हुई थी, तो वहाँ पे चलो तो उस पर पैर बन जाते थे। तो अब जो टाइल्स हैं वो अच्छी हैं और अच्छी भी लगती हैं, उससे मन करता है टाइल्स लग जाए। तो इस वजह से किचन में तो लगा ही नहीं हमें इतना। उस टाइम पे बहुत छोटे हुआ करते थे, तब यहाँ पे पता नहीं था
क्या क्या नहीं, बस मकान थोड़ा बहुत अपने तरीके से बनवाया था। और जो ये टाइल्स है तो ये तब पुराना हो गया है, तो इस पे जब टाइल्स वाइल्स लगेगी तब लगेगी, इसलिए इसकी थोड़ा सा ये जो फर्श है तो थोड़ा ख़राब हो गया है। ख़राब क्या, पुराना हो गया है, तो उसमें ऐसी अब हो गई, मतलब इस पर टाइल्स लगने वाला हो गया है। तो किचन तो मेरा काफ़ी बड़ा है, घर भी बड़ा है दिल भी बड़ा है मेरा, लोगों की तरह नहीं, बड़े दिल वाले छोटी मोटी चीज़ों पे कहाँ नहीं करते। किसी को अगर किसी पे एहसान कर देते हैं तो उसको गिनाते नहीं हैं। मैं यार, मुझसे अगर मैं कर पा रही हूँ किसी के लिए, तो ये मेरी बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ, और नहीं कर पाती उसकी बात ही अलग है। तो मैं कहती नहीं मैंने इसके लिए इतना किया, इसके लिए। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को एक टुकड़ा खिला देते हैं, उसको गिनाते हैं मैंने इसको खिला दिया। औकात नहीं तुम्हारी खिलाने की, औकात होनी चाहिए खिलाने की। अगर खिलाओ तो किसी को कहो मत। और जिनकी औकात नहीं होती है ना, वो दूसरे के टुकड़े गिनाते हैं, जो अपने खिलाते हैं वो दूसरों को गिनाते हैं, मैंने इतना ये कर दिया। तो इंसान को ऐसा मानना चाहिए कि किसी को अगर किसी की हेल्प करे तो वो उसे कहे नहीं। ज़्यादा किसी की मदद, 2-4 रुपए की मदद, और किसी को आप खिला दे रहे हो, खाना खिला दे रहे हो, वो मदद होती। छोटी छोटी मदद, या फिर अपनी तरफ से कोई खिला देता है, ये चीज़ें होती हैं। तो गरीब लोग होती हैं, उनके आप इतनी मदद कर दो तो उसको क्या आप कहोगे, मैंने उस गरीब से बोलोगे जाके कि मैंने तुमको 2 रोटी खिलाई है और मैंने तुम पे एहसान किया, तो उसका जो आत्मविश्वास डाउन हो जाएगा ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा कि यार ये इन्होंने खिलाया, मुझे कह भी रही है। तो आप किसी के साथ भी ऐसा करते हो तो उसको ऐसे नहीं करना, और कह दिया तो वो एहसान किस बात का। और जो 4 जगह गा दिया, मैंने इसको खिला दिया, मैंने इसको खिला दिया, मैंने इसको खिला दिया, तो वो ये तो बदतमीज़ी होती है। इसको बदतमीज़ी बोलते हैं कि तुम एक प्रकार से किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही हो। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे। ये देखिए मेरी बोतल, इसमें दोबारा पानी भर चुकी हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ 2 लीटर, ये दूसरा है, मतलब 2.5 लीटर समझ लो पी लिया है मैंने, ना हो गया। इसके सारे में पानी पी डालती हूँ, बहुत सारा। वैसे इतना नहीं पी मिलता है, जब पीना ही पड़ता है। पर किचन में बार बार जाओ, फ्रीज में जाओ, तो लोग ये थोड़ा सा भूल जाओ। तो ये रहती है हमेशा साथ मेरे, तो मैं इसको हमेशा याद रखती हूँ, हमेशा पिया करती हूँ पानी। ये चीज़ होता है, इसका ये बेनिफिट है, असर है। इसीलिए मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगा लिया था अपने लिए, और अच्छा है। तो ये मुझे कितने की, 390 की मिल गई थी मुझे ये फ्लिपकार्ट पे। तो घर पे लाए थे तो कहीं ये क्या डब्बा ऐसा ख़रीद लिया, ये इसमें पियोगी। हमने कहा हाँ इसमें पियेंगे हम, और सही रहेगा वेट लॉस के लिए मैंने मंगाया है अपने लिए। तो कहा ठीक है मंगा के पी लो। मम्मी ने मुझे दिलाई थी ये। तो इसका कलर मुझे ऐसा पसंद आया तो मैंने ये वाली ली थी। अब मुझे ये भी नहीं पता इसके अंदर मिलती हैं जो और बोटल्स होती है, इसमें शायद कांच अंदर लगा होता है कि नहीं, शीशा, तो उसका मुझे नहीं पता। पर ये भी है, अगर 3 लीटर की लेते तो इससे ज़्यादा महंगी थी, वो 600 तक मिलती मुझे, ऐसे ही मिलती है।
तो इसलिए मैंने ये वाली ख़रीद ली थी मैंने। तो ये बेस्ट है, बेस्ट। इसको मैं फ्रीज में भी लगा देती हूँ, पी लेती हूँ पानी, और ऐसे भी मतलब ठंडा पानी पीती हूँ बस थोड़ा कम। ऐसे ये वाला नॉर्मल ज़्यादा पी लेती हूँ मैं इस टाइम पे। ठंडा पीती हूँ तो प्यास बहुत और ज़्यादा लगती है, और बार बार ऐसे इसको पी लेते हैं तो पेट थोड़ा सा भर जाता है मेरा। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस हम आ गए हैं छत पे, अमो बेला। तो ये रही बिल्ला मेरी, ठीक। इसमें जानते क्या लगाया गया है? इसमें लगाया गया है खीरा। तो इसमें खीरा देखिए, छोटी छोटी सी पत्तियां आ चुकी हैं खीरे की। और ये देख सकते हैं आप, अनार इतने बड़े बड़े से लग गए हैं। ये अनार लगे, हमारे घर में आपको सब कुछ मिलेगा। ये अनार, अभी 2 अनार हैं इसमें। तो ये इसमें साइड में ये छोटा नींबू पेड़ समझिए, या छोटा सा संतरे का पेड़ है, वो इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए, ये बड़े हो जाएंगे अभी। कुछ दिन पहले ही लगाया गया है, मतलब हो गए हैं 20-20 दिन। ये 2 महीने में तैयार रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, और व्यू इतने टाइम का कुछ ऐसा है। लाइट गई है, चली कैसे हो गए। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया छत पे, बनाऊँगी थोड़ा गर्मी कम हो जाए तब। इतने टाइम सही रहता बनाने को, पर अभी दीदी शूट करने के मूड में नहीं है तो शूट भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे थोड़ा बिजी शेड्यूल है पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, तो वो चीज़ें हैं इस तरह से। ये तो छत पे तो इस टाइम पे मौसम सही रहता है, हवा भी चल रही है। देखो बिल्ला आई थी और चली गई, और चने खाई थी, चने खाने आई थी मेरी। चने बहुत खाती है, इसको मना है अभी चना नहीं देना। ये थोड़ा सा दे दिया 4-5 दाने तो उल्टी कर देती है ये। तो लाइट आ जाए तब मैं जाऊँ नीचे, अभी थोड़ा सा टहल लेते हैं यहाँ पे। हमारे घर पे भिंडी का भी पेड़ लगा हुआ है, तो इसमें से मेरा दिए 4 भिंडी तोड़ के लाया। और ये देखिए पेड़, इसमें से छोटा सा गमले में पेड़ है क्योंकि इसमें लगते हुए हैं, तो 4 एक। तो उसके बाद मैं आ गई बेला के साथ शेयर करने के लिए मस्क मेलन, जो कि इसे खरबूजा भी बोलते हैं। और बेला बहुत शौकीन है खाने की, और मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा कुछ खाऊं, तो सबसे ज़्यादा तो यही खा ली, और मैंने सब इन्हीं को खिला दिया। मैं थोड़ा बहुत 4-5 जो टुकड़े थे वो मैंने खाए, और सब इनको खिला दिया। मम्मी आ गई, उनको भी दिया। तो ये तो पीछे नहीं हटती, जैसी देखती पता नहीं कैसे जान जाती है कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है खाने वाली, और बस तुम इसे छुपा के खा ही नहीं सकते कोई भी चीज़। अगर बिस्किट भी होगा या कुछ भी होगा तो ये जान जाती है, इसी इसको स्मेल आ जाती है उसकी। ये तो सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है ना इंसानों से इन लोगों के में, तो इसलिए ये पता कर लेती है कि इनके पास कुछ खाने की चीज़ है कि या कुछ। अगर इसको कुछ खाली चीज़ दिखा दो कि इसमें कुछ नहीं है तो चली जाएगी, और अगर तुमने नहीं दिखाया तब तक ये खड़ी रहेगी। तो यहाँ पे बेला हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और मम्मी भी आ गई अभी, और हम खा रहे हैं, और बेला ऐसे देख रही है। रिएक्शन देखिए इसका। तो बहुत मज़ा आती है इसके साथ ऐसे फ़नी मोमेंट एंजॉय करने में, और अच्छा लगता है। तो वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, और बेला के साथ ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, और ऐसे मस्ती वाले, और एंजॉय करते हुए, और अपनी जर्नी, लाइफ की जर्नी अपनी वेट लॉस सब शेयर, मतलब डेज वाइज नहीं शेयर करूँगी, ऐसे शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ।
और जब वेट चेक करना होगा तो वो भी आपको उनके साथ शेयर करूँगी मैं। तो बेला बस यहाँ पे नज़रें रखे हुए हैं मेरे पे कि बस इनको खाना है तो खाना है, वैसे तो हटेंगी ही नहीं। अभी बीमार हुई थी तो कुछ भी नहीं खा रही थी, तो बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे साइड में सब रख दिया जाता था, खाती नहीं थी। तो अब खाती है तो मज़ा आती है इसके साथ कि कुछ खा तो रही है, ये चीज़ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट